हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, आज है 3 जून 2020 और आज सुनाया जाएगा 69,000 भर्ती के विवादित प्रश्नों का ऑर्डर। परसों 1 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइनल आंसर में कुछ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर सुनवाई थी, जिसमें कि लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज 3 जून को ऑर्डर सुनाने की तारीख निश्चित की गई थी, इसलिए आज फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसला किसके पक्ष में और क्या सुनाया जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, पर सुनवाई के दिन जिस तरह कोर्ट का रुख देखने को मिला उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि फैसला अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है। अब ये राहत किस रूप में है ये भी ऑर्डर आने पर ही क्लियर होगा। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं जो काफी हद तक मामले की स्थिति को स्पष्ट करता है। दोस्तों, वीडियो पूरी सुनना है तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लखनऊ खंडपीठ में श्री ऋषभ मिश्रा एवं अन्यों की ओर से सीनियर लॉयर श्री LP मिश्रा और श्री भदौरिया जी ने बड़ी धुआंधार बहस की थी। एक के बाद एक तथ्य रखे गए, प्रश्नों को विस्तार से बयान किया गया, उनके उत्तरों के साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और सरकार की खामियों की पोल खोल करके रख दी गई। एजी साहब कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए और अगली डेट की मांग करने लगे, किंतु डेट नहीं मिली और फैसला सुरक्षित कर लिया गया। श्री ऋषभ मिश्रा एवं श्री मंजुल सुलेरे जी की टीम की ओर से जो प्रश्न रखे गए थे वो इस प्रकार हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पहला प्रश्न नाथपंथ के संप्रदाय वाला था। दूसरा प्रश्न संविधान सभा के अध्यक्ष वाला था। तीसरा प्रश्न सामाजिक प्रेरक वाला था। चौथा प्रश्न परिभाषा से संबंधित था और इसके अतिरिक्त 5वें नंबर पर आउट ऑफ सिलेबस के भी कुछ प्रश्न थे और साथ ही 2 अन्य प्रश्न भी इसमें शामिल थे। वैसे तो सभी प्रश्नों पर बड़ी दमदार बहस हुई, किंतु जज साहब का फोकस नाथपंथ, संविधान सभा और परिभाषा वाले प्रश्न पर अधिक रहा। अब यदि बात करें अपने विश्लेषण की तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस फैसले को कौन कौन से प्रश्न प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले नाथपंथ वाले प्रश्न की बात करें तो इसके प्रूफ्स सबसे अधिक थे और सटीक भी थे, इसलिए इस प्रश्न पर विचार किए जाने की संभावना सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर परिभाषा वाला प्रश्न है, जिसके विषय में PNP की ओर से जो जवाब दिया गया था वो एकदम दुर्बल और अतार्किक था, जो सबकी समझ से परे था और इस वजह से भी इस पर भी विचार किए जाने की प्रबल संभावना है। तीसरा प्रश्न संविधान सभा वाला है, तो इस प्रश्न पर भी जज साहब ने अपनी सहमति जताई थी और माना था कि स्थायी या अस्थायी का जिक्र प्रश्न में किया जाना चाहिए था, तो इस पर भी फैसले की उम्मीद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आउट ऑफ सिलेबस के को भी जज साहब ने अपने संज्ञान में लिया। अब अगर उसको सीरियसली ले लिया तो ये भी फैसले में अपनी जगह बना सकता है। बाकी दोस्तों, जहां तक सामाजिक प्रेरक वाले प्रश्न की बात है तो मेरे विचार से ये कोई ज्यादा प्रभावी प्रश्न नहीं रहा और न ही कोर्ट में अपना कोई प्रभाव ज्यादा छोड़ पाया, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बड़ी आसानी के साथ घेरा जा सकता है और तर्क वितर्क के द्वारा इसको जो है ना गड़बड़ाया जा सकता है। तो मुझे इस पर विचार करने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब बात करते हैं कि किन प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलने की संभावना है। तो यदि कोर्ट कॉमन नंबर देती है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा नाथपंथ वाले प्रश्न पर। नाथपंथ वाले प्रश्न पर कॉमन अंक मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। दूसरे नंबर पर परिभाषा वाला प्रश्न आता है, यह भी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया PNP की तरफ से, तो इस पर भी कॉमन अंक मिलने की प्रबल संभावना है। तीसरा प्रश्न संविधान सभा वाला है, जिस पर जज साहब सहमत दिखाई दिए, तो इस पर भी कॉमन नंबर मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, कॉमन नंबर अगर मिलते हैं तो 2 या 3 की ही हम उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा कॉमन नंबर नहीं मिलेंगे। ये नंबर इन प्रश्नों से ही दिए जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। जहां तक अन्य प्रश्नों की बात करें तो वो भी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं
और कोर्ट के फैसले में अपनी जगह बना सकते हैं। अब ये जगह वो किस रूप में बनाएंगे ये तो ऑर्डर आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों कुछ ही घंटों में बस ऑर्डर आपके सामने होगा और सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा अनुमान कितना प्रतिशत तक सही जाता है। खैर जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा हो, सबके भले का हो और सब इसमें सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। सब नौकरी पाएं और सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। अभी कुछ देर वेट कर लेते हैं ऑर्डर आने का। जैसे ही ऑर्डर आता है तो उस पर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए स्टेप टू स्किल्स में। फिलहाल विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।